है जिसमें वो कहते हैं द वॉर बिगिंस। इसका मतलब कि वो अब हर मुसीबत झेलने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि वे बंकर में छिपे हुए हैं, परंतु छिपे हुए बंकर से भी वो उस लड़ाई को देख रहे हैं। उनका बेटा मुश्तबा जो है वो उनके साथ है, साथ में खड़ा है, और कहते हैं मुश्तबा जो है वो एक स्टेप आगे है अपने पिता खमेनाई से। तो हम देख रहे हैं कि ये युद्ध जो है थोड़ा सा अभी तेजी और पकड़ेगा और अमेरिका कदाचित इसमें खिंचता चला आएगा। जैसे आपने बताया था कि सिचुएशन रूम में उनकी बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में पोर्टर्स तब जाते हैं जब कोई बड़ा खतरा होता है या कोई बड़ा एक्शन लिया जाने वाला होता है। बिल्कुल। यहां प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सिचुएशन रूम में जाते हैं तो दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा होता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या खामनेई का भविष्य लिखने के लिए, भविष्य यहां पर बदलने के लिए ईरान का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार सिचुएशन रूम में जा रहे हैं। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो यहां तुलना की जा रही है लादेन से, बगदादी से। 2011 में सिचुएशन रूम में बराक ओबामा गए थे, लादेन को मारा गया था। 2019 में यहां बगदादी को सिचुएशन रूम में ही प्लान बना करके ढेर किया गया था। और अब 2025 में क्या खामनेई निशाने पर है, क्योंकि अमेरिका की आंखों का कांटा बने हुए हैं और साथ ही साथ इजराइल लगातार बेसब्र होता चला जा रहा है। और इन सब के बीच सिचुएशन रूम की क्या अहमियत है? कैप्टन श्याम कुमार, इस सिचुएशन रूम से इतिहास जुड़ा हुआ है और निश्चित तौर पर खामनेई के चाहने वालों के लिए इतिहास सुखद नहीं है। इतिहास जुड़ा है। खामनेई, मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बाहर चले गए हैं, पर मुझे लगता है कि जब वो कहते हैं वॉर बिगिंस, तो पॉलिटिकल लीडरशिप के बिना कोई वॉर बिगिंस होना और रिमोट कंट्रोल में किसी दूसरे देश में रह के और ये लड़ाई लड़ना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये जनता भी नहीं मानेगी और लोग उसको एक तरह से ट्रेचर मान लेंगे और कहेंगे कि ये तो ट्रेटर है, हमारे देशद्रोही है, भाग गया। इसलिए लगता है कि वो कहीं ना कहीं छिपे हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात कि जो ये लड़ाई पिछले बार के हिसाब से जो हम देख रहे हैं, तो जब G7 से वो वापस आए, सिचुएशन रूम में गए हैं, और नया नाम ये सिचुएशन रूम वर्सेस वॉर रूम आप कह सकते हो, तो सिचुएशन रूम से जो कह रहे हैं, तो वहां पे कुछ लोगों ने उसका अपोज किया है, अटैक करने का। कई डिफेंस के एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं है। शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि इजराइल की कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स बची है, बहती गंगा में जो हाथ उसको धोना है, जिस कारण से वो लड़ाई उसने शुरू की है कि जो खलीफा को हटाना, रिजिम चेंज करना, साथ साथ वेपन यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम एंड मिसाइल। इन सब के बीच बड़ी खबरों का सिलसिला जारी है। इजराइल की खामनेई को धमकी। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को धमकी देते हुए कहा कि उनका हाल भी तानाशाह सद्दाम हुसैन जो हुसैन जैसा होगा। इजराइल की खामनेई को यह धमकी। और खामनेई तानाशाह हैं, तानाशाहों की कहानी एक जैसी होती है। खामनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा होगा। इराक के जो शासक थे सद्दाम हुसैन, ईरान के लोग ही फांसी पर लटकाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। कर्नल मयंक, अगर बात की जाए, इराक में सद्दाम हुसैन का जैसा शासन हुआ करता था, लोग याद करते हैं, भले ही उनको फांसी पर लटकाया गया, लेकिन अभी भी याद किया जाता है। क्या सद्दाम और यहां खामनेई की तुलना हो सकती है? चंदन जी, इन दोनों की तुलना इस समय अयातुल्ला अली खामनेई से नहीं की जा सकती। जो ये मुझे इस समय वॉर अनफोल्ड होती दिखाई दे रही है कि इस समय अली खामनेई जो है इस वॉर को लीड कर रहे हैं ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमला करने में। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कॉर्नर हो जाएंगे, और ये होगा, ये सिर्फ वक्त की बात है। जब वो कॉर्नर हो जाएंगे तब अमेरिका और इजराइल मिलकर उनको एक सेफ पैसेज देंगे। और जहां तक मेरा ख्याल है वो रशिया की तरफ रवाना होंगे। रशिया ने ऑलरेडी ठीक है, यानी कि सद्दाम हुसैन जैसा नहीं, बशर अल असद जैसा हाल हो सकता है, यानी कि देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। खामनेई की ओर से इजराइल को बड़ी धमकी दी गई है, जंग शुरू हो चुकी है। अली खामनेई ने कहा है यहूदी शासन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। अयातुल्ला अली खामनेई का यह कहना है कि जियोनिस्ट रेजिम, यानी जो यहूदी शासन है, उस पर कोई भी रहम नहीं दिखाएंगे। इससे पहले अयातुल्ला अली खामनेई जो है मुस्लिम देशों को एकजुट करने की बात भी कहते रहे हैं। श्याम कुमार जी, मुस्लिम देशों को एकजुट करना, यहूदी शासन शब्द का बार बार इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं अली खामनेई जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में उनके लिए सिंपैथी है और उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें यह बात निकल कर आती है कि लड़ाई किस लिए हो रही है। ईरान कह रहा है कि आपकी सभ्यता को मिटाऊंगा, यहूदी को खत्म करूंगा। बड़ा वेग उनका टारगेट है, बड़ा वेग सा ऑब्जेक्टिव है। और दूसरी बात, जिसमें विश्व समुदाय के कुछ लोग तो प्रभावित हो सकते हैं, पर पूरा विश्व समुदाय ऐसी मंशा नहीं रखता। और इजराइल क्या कह रहा है, तुम्हारे यहां टेररिस्ट के पास जाने लायक बॉम्ब बनने वाले हैं
और हम नहीं चाहते कि फिर से हिजबुल्लाह और हमास के पास ऐसे गलत चले जाए सामान जो इसका मिसयूज हो। ये विश्व की शांति के लिए खतरा है, तो यहां विश्व उसके साथ आगे खड़ा होता है। ये बात हमें यहीं से सब कुछ शुरू होता है, लड़ाई का मकसद। और खलीफा का रोल इस्लाम बॉम्ब पाकिस्तान के साथ मिलकर बातें करना, ये ईरान कर रहा है। तो इसलिए ये अलग अलग जो मंशाएं हैं उस पर विश्व जाता है। यही खलीफा बनने की जो मंशा है खामनेई की, वो एकजुट नहीं होने दे रही है। कर्नल मयंक, क्या यह माना जाए कि जो मंशा है खामनेई की मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने की, वही कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है? एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है और तेल अवीव खाली करने को कहा है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव खाली करने को कहा है और कहा है कि हम बड़े हमले की तैयारी में हैं। दरअसल ये माइंड गेम भी चल रहा है। माइंड गेम इसलिए चल रहा है क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने के लिए इजराइल ने कहा है, तो जवाबी धमकी देते हुए यह कहा है कि तेल अवीव को खाली कर दे क्योंकि ईरान यहां बड़ा हमला करने जा रहा है। तो माइंड गेम में मुकाबला कर रहे हैं। इन सबके बीच कर्नल मयंक, अगर बात की जाए तो प्रोपेगेंडा वॉर में ईरान लगातार बराबरी का मुकाबला कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खलीफा बनने की चाहत जो है वो एकजुटता नहीं आने दे रही है। सऊदी अरब और तुर्की दिल से ईरान के साथ नहीं लगते। देखिए चंदन जी, एक अंग्रेजी का एक जुमला है जिसको कहते हैं क्लैरियन कॉल। तो आयतुल्लाह अली खamenei की तरफ से ये क्लैरियन कॉल है जिसमें वो पूरी मुस्लिम उम्मा को एक करना चाहते हैं, इजराइल को अलग दिखा के कि वो एक यहूदी देश है जी। जब यहूदी देश का नाम लेते हैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक साथ आ जाती है और वो एक लास्ट बिट एफर्ट कर रहे हैं कि सारे मुस्लिम ममालिक उनके साथ में मिलकर उनके पीछे खड़े हो जाएं और वो इनको लीड करें। एक तरीके की वॉर जो है वो यहूदियों के खिलाफ जो है वो की जा सके। तभी उन्होंने बात की है कि यहूदियों को खत्म करना है। इस समय बीबी नेतन्याहू ने बात नहीं की है। ऐसी कई कोशिशें 60 के दशक में अरब देशों ने मिलकर के हमला किया था, तमाम चीजें होती रही है इजराइल के खिलाफ। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध के बीच सबसे बड़ी खबर है, खामनेई ने सेना को शक्तियां सौंप दी हैं। ईरानी सेना को खुली छूट दी गई है। यह बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की सेना को खामनेई ने सारी शक्तियां दे दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि इजराइल अपनी मर्जी से ईरान के तमाम जो टॉप कमांडर्स है उनको निशाना बना रहा है। एक के बाद एक जो भी टॉप कमांडर बनता है उसे ढेर कर दिया जाता है। श्याम जी, ऐसे में अगर सेना को सारी शक्तियां सौंपी गई हैं तो इजराइल लगातार जो उनके कमांडर्स को ढेर कर रहा है, ये शक्तियां कैसे आखिरकार अमल में आ पाएंगी? मैं खुद ही द्वंद में हूं कि धीरे धीरे खामनेई अजीब अजीब बातें कर रहे हैं जो कुछ और इंगित कर रहा है। ये इंगित कर रहा है कि फिजिकल लड़ाई में अगर आर्मी को कुछ दिया जाता है, ये खुद किसी खेमे में छिप गए हैं, या तो जो चल रही है बात की वो कहीं और चले गए हैं शायद, और ये चुप रह रहा है सभी लोग क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल में अगर ये नहीं है, जैसे वो सिचुएशन रूम में बैठे हुए हैं उनके जो कमांडर हैं, उनके जो पॉलिटिकल विल है, ट्रंप की बात कर रहा हूं मैं, और खामनेई कहीं छिप के और आर्मी को कह रहे हैं कि कमांड। एक और बड़ी खबर आ रही है श्याम कुमार जी, एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। ईरान और इसराइल के जंग के बीच तेहरान में भारी गोलाबारी जारी है। सुरक्षा बलों और मोसाद एजेंट्स में झड़प हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मोसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है और लगातार ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। ईरान की मीडिया ने बहुत बड़ा ये दावा किया है कि मोसाद एजेंट्स के साथ गोलीबारी हुई है। मोसाद की ओर से बताया जाता है कि ईरान में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की हुई है, ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट वहां किया हुआ है और इसी वजह से इजराइल इतने प्रभावी तरीके से अपने हमलों को अंजाम दे पा रहा है। और अगर तेहरान जल रहा है, अगर तेहरान में मोसाद घुसा हुआ है, तो बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार खामनेई का क्या होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया है। 50 से ज्यादा जेट से उसने अटैक किया है ईरान पर। इजराइल की बड़ी एयर स्ट्राइक और सेंट्रीफ्यूज जो होता है उसे ध्वस्त करने में बड़ा रोल निभाया है। तो इजराइल के लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं और इजराइल से निकलकर ईरान में जाकर बम बरसा करके वापस आराम से लौट आते हैं, सुरक्षित लौट आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कर्नल मयंक यहां तेहरान अगर जल रहा है, ईरान के ऊपर बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि खामनेई के लिए अपनी सत्ता बचाए रख पाना कितना मुमकिन हो पाएगा, कब तक मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी। जंग के ऐलान के बाद इजराइल पर हमला हो सकता है तेज। पिछले 5 दिनों से दोनों देशों के बीच वार पलटवार जारी। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की हुई मौत।
इजराइल पर ईरान ने फिर किया मिसाइल अटैक, कई शहरों को निशाना बनाया है। हमले के बाद मलबे में तब्दील हुआ पूरा इलाका। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को ट्रंप ने दी धमकी, कहा ईरान के आसमान पर है हमारा कब्जा, हमें पता है खामेनेई कहां है, लेकिन अभी नहीं मारेंगे। ईरान इजराइल वॉर को लेकर के देर रात तक चली ट्रंप की हाई लेवल बैठक। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर सकता है अमेरिका, युद्ध में उतरने को लेकर बैठक में नहीं बन पाई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने रखी बिना शर्त सरेंडर की बात, कहा हमें पता है कहां है खामेनेई, खत्म हो रहा है हमारा धैर्य। ईरान के सरेंडर कराने पर तुला डोनाल्ड ट्रंप, बिना शर्त आत्मसमर्पण की चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई। इजराइल की नई धमकी से मिडिल ईस्ट में मची खलबली, आईडीएफ ने कहा सद्दाम जैसा होगा खामेनेई का हाल। इजरायली वायुसेना ने तेहरान समेत कई शहरों में किया हमला, ईरान की तरफ से हुए जवाबी हमले। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाई अपने फाइटर जेट्स की तैनाती, अलग अलग जगहों से फाइटर जेट्स को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा बयान, अमेरिका ने 4 B-52 बॉम्बर तैनात किए, कभी भी हमले के लिए अलर्ट मोड पर तैनात है फाइटर जेट्स। अमेरिका ने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया में तैनात किए अपने फाइटर जेट्स। डिएगो गार्सिया से हमले की रेंज में ईरान है, कुछ ही मिनट में ईरान पहुंच सकते हैं फाइटर जेट्स अमेरिका के। इजरायल ईरान युद्ध में ब्रिटेन की एंट्री, तनाव के बीच ब्रिटेन ने भी लिया बड़ा फैसला, मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन के जेट्स तैनात। ईरान इजरायल युद्ध में जल्द हो सकती है अमेरिका की एंट्री, ईरान पर हमला कर सकता है अमेरिका। ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला कर सकता है अमेरिका, फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराने पर ट्रंप कर रहे हैं विचार। ईरान पर हमले की आशंका के बीच में बड़ा फैसला, 3 दिन के लिए यरूशलेम में बना अमेरिकी दूतावास बंद करने का फैसला लिया गया। 20 जून तक बंद रहेगा अमेरिकी दूतावास। हमले के बीच डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर हुई बातचीत, ईरान पर हमले को लेकर चर्चा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर। ईरान इजरायल युद्ध में नॉर्थ कोरिया की एंट्री, तानाशाह किम जोंग उन ने कहा इजरायल के खिलाफ लड़ाई में तेहरान अकेला नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान पर इजरायल ने फिर किया हमला, कई शहरों को बनाया निशाना, मिसाइल और एयर स्ट्राइक से दहला इलाका। इजरायल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर किया हमला, मिसाइल प्लांट पर इजरायल ने की है बमबारी, प्लांट को भारी नुकसान पहुंचाने की आशंका। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर अटैक किया, बमबारी के बाद प्लांट में लगी आग, आसमान में दिखी आग की लपटें। इजरायली हमले के बाद ईरान ने किया पलटवार, इजरायली एयरबेस पर अटैक करने का किया दावा। युद्ध के बीच ईरान की बड़ी तैयारी, अमेरिका पर हमला कर सकता है ईरान, अमेरिकी सैन्य ठिकाने को बना सकता है निशाना। अमेरिकी ठिकाने पर हमले की तैयारी में ईरानी सेना, हमले के लिए ईरानी मिसाइलें तैयार की गईं। ईरान ने इजरायल को दी बड़ी धमकी, आम लोगों से की तेल अवीव खाली करने की अपील, इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। युद्ध
के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बड़ा फैसला। खामेनेई ने सेना को सौंपी शक्तियां। इजरायल पर हमले के लिए ईरानी सेना को दी खुली छूट। और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल पर ईरान का अटैक। बड़ी जानकारी है, सेंट्रल इजरायल